हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड फुल नेम चेंज प्रोसेस क्या है। तो आधार कार्ड में अगर आपको पूरा कंप्लीट नेम चेंज करना है तो इसके लिए कोई भी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, न्यूमरोलॉजिकल रीज़न है, कोई एस्ट्रोलॉजी की वजह से, या कुछ भी नाम आपको पसंद नहीं है, या फिर नाम रखते वक्त आपने कुछ गलती कर दी लेकिन अब आपको लगता है कि अब नाम हमें कंप्लीट चेंज करना है। तो इसका क्या लीगल प्रोसेस है, इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। नेम चेंज को दो पार्ट में कैसे, एक तो हम समझेंगे यहाँ पे माइनर का केस की जो बच्चे हैं, बच्चों का अगर नाम चेंज करना है, यानी कि जिनकी उम्र कुछ मंथ से लेकर के 18 ईयर्स तक, ठीक। एक तो इसका प्रोसेस समझेंगे जिसका माइनर नेम चेंज है। दूसरा हम यहाँ पे समझेंगे जिनकी एज 18 प्लस है, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है। इस केस में अगर इनको आधार कार्ड में फुल नेम चेंज करना है तो वो कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। दोनों प्रोसेस का जो कॉमन आंसर है वो ये है कि नेम चेंज करने के लिए आपको गैजेट बनवाना पड़ता है। गैजेट बनता है नेम चेंज का, गैजेट नेम चेंज। अब इसमें दो तरह के गैजेट बनेंगे। अगर बच्चे का बनवाना है तो प्रोसेस अलग है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग है, गवर्नमेंट फीस की रिक्वायरमेंट अलग है। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे हम माइनर केस से कि अगर किसी बच्चे का जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो कुछ महीनों से लेकर के वो 1 साल 2 साल 17 साल तक का भी है, 18 उसने कंप्लीट नहीं किया है, तो वो माइनर में आएगा। माइनर में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या लगने वाली है, पहले हम यहाँ पे माइनर को समझ लेते हैं। माइनर के केस में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान देना। एक तो उसके इधर पेरेंट्स, यानी तो या तो फादर या फिर मदर। तो अगर मान के चलिए कि फादर एप्लीकेंट बन रहा है जिसकी उम्र 18 साल कम है, तो फादर का एक लगेगा आधार कार्ड और एक लगेगा फादर का पैन कार्ड, ठीक। ये दोनों डॉक्यूमेंट। नंबर 3 पे लगेगा जिस बच्चे का नाम आपने चेंज करना है उस बच्चे का आधार कार्ड लगेगा जिसमें उसका गलत नाम है। बच्चे का गलत नाम वाला आधार कार्ड लगेगा। एक आईडी इनफ है क्योंकि वो माइनर है। अगर उसका दो है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट में गलत हो, आप दोनों लगा सकते हो। अदरवाइज एक आईडी भी गलत है बच्चे का तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। ओके, गलत नाम का ही आईडी प्रूफ चाहिए, सही नाम का नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर जो मेजर है, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर के 50 साल 70 साल 80 साल, भाई 90 साल भी है, तो सेम डॉक्यूमेंट्स है। उनके सिर्फ यहाँ पे दो आईडी प्रूफ लगेंगे। दो आईडी प्रूफ कौन कौन से लगेंगे, एक उनका लगेगा आधार कार्ड और एक लगेगा उनका पैन कार्ड, ठीक। और दोनों में गलत नाम वाले चाहिए, जो कि हर किसी के पास होगा। सही नाम का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं चाहिए, ध्यान में रखना है। और तो जो 18 साल से ज्यादा है उनको सिर्फ यहाँ पे दो आईडी प्रूफ की जरूरत है, आधार पैन। अगर मान के चलिए आधार है पैन नहीं है, उस केस में यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। आधार लगा सकते हो या फिर आप पैन लगा सकते हो, वोटर कार्ड लगा सकते हो, आप डीएल लगा सकते हो, मार्कशीट दे सकते हो आप, इसके अलावा पासपोर्ट आप दे सकते हो, इसके अलावा आप राशन कार्ड दे सकते हो, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। तो इन सभी डॉक्यूमेंट से कोई भी दो डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आपके पुराना नाम लिखा हुआ है। इन सभी में से सिर्फ दो आईडी प्रूफ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द आधार फुल नेम चेंज प्रोसेस, ठीक। अब इस चीज को हमने समझ लिया कि दोनों चीजों के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं और गवर्नमेंट फीस की। तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना होता है, आपका जो नंबर फर्स्ट पे आता है, नेम चेंज का मैटर तैयार होता है। नेम चेंज का मैटर तैयार करना है हमें, नेम चेंज मैटर, जिसको कि हम गैजेट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का राजपत्र है जिसमें हमने पब्लिश करवाना है। जैसे ही वो मैटर हम तैयार कर लेते हैं उसके बाद हम सेकंड स्टेप में आते हैं। तो क्या करते हैं, नेम चेंज का एफिडेविट बनवाते हैं, नेम चेंज एफिडेविट। अब एफिडेविट में कुछ भी रीजन देने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, और इसमें यह बताना होता है कि आई हैव चेंज्ड माय नेम दिस टू दिस, ओल्ड नेम टू न्यू नेम, और फ्यूचर में इसी नाम से जाना जाऊंगा। उसकी वेरिफिकेशन देनी होती है और उसको अपने नोटरी से स्टैंप लगवानी होती है, 10 वाला, 20 वाला, 50 वाला, जो भी स्टैंप पेपर आपके यहाँ पे कम से कम मिलता है उसकी आपने स्टैंप लगवानी है। तो आपका जो एफिडेविट है वो रेडी हो जाता है। अब अगर आप सरनेम लगा रहे हो और वो सरनेम आपके हस्बैंड के साथ या फादर के साथ है तो सिंपल नोटरी वाला प्रोसेस ही चल जाएगा। इन केस अगर आप कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो कि आपकी फैमिली ने कभी यूज ही नहीं किया, यूज ही नहीं करता, उस केस में मैटर सब सेम रहेगा। जो एफिडेविट का अटेस्टेशन है नोटरी की जगह पे किससे करवाओगे, एसडीएम से करवाओगे, कोई भी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से करवाओगे। फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ में आएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूज़पेपर की एड पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर एड। अब न्यूज़पेपर एड, जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, पूरे इंडिया में डॉक्यूमेंट्स हर एक चीज का जो प्रोसेस है सेम है, और पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट ऑफिस, दैट इज इन दिल्ली। न्यूज़पेपर का ऐड वो हिंदी हो सकता है, गुजराती, मराठी, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, लेकिन जो न्यूज़पेपर का ऐड का मैटर है हम उसको इंग्लिश में रखेंगे ताकि जो भी हमारे नेम है उसका स्पेलिंग है वो वेरीफाई हो सके और जो गैजेट भी हमारा है वो इंग्लिश में पब्लिश होगा।
ओके। अब न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही ऐड देनी है, एक ही न्यूज़पेपर में देना है। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसा बात सुना देखा कि 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना है, लोकल में, नेशनल में, रीजनल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो न्यूज़पेपर आपके एरिया में आते होना चाहिए और वो डेली पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर होना चाहिए। सिंपल इतनी इस कंडीशन में सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना है। ये करते ही आपका जो स्टेप नंबर 2 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। देन आता है गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग। अब जो गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग रहती है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली ए नंबर पे लिखते हैं रिक्वेस्ट लेटर रेडी होता है। रिक्वेस्ट लेटर जिसमें हम कंट्रोलर पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मैंने ये नेम चेंज किया इसका नोटिफिकेशन पार्ट 4 का जो वीकली गैजेट पब्लिश होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें ये जो नोटिफिकेशन को नोटिफाई कर दिया जाए। बी और सी में हम क्या करते हैं, बी और सी में हम क्या करते हैं, एक विटनेसेस का परफॉर्मा बनता है। विटनेसेस का परफॉर्मा बनने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर 2 विटनेसेस के साइन करवाने होते हैं। विटनेसेस के साइन जो कि हमारे पड़ोसी नेबर कोई भी हो सकते हैं, उनकी पूरी डिटेल लगानी होती है, लेकिन उनका कोई भी आईडी प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर यहाँ पे बी और सी 2 विटनेसेस है क्योंकि हमने एक डुप्लीकेट क्रिएट करना होता है विटनेसेस वाले फॉर्म का। देन डी पे आता है कि एक सीडी बनता है। अब सीडी में क्या है कि जो हमने गैजेट में पब्लिश करवाना उसका एग्जैक्ट मैटर एमएस वर्ड यानी कि जो वर्ड की फाइल होती है उस फॉर्मेट में, नॉट इन पीडीएफ, एमएस वर्ड में एग्जैक्टली वो मैटर डाला जाता है जिसमें आपको कोई सिग्नेचर नहीं होगा, कंप्यूटर टाइप सिग्नेचर रहेगा, उसको डालना होता है। और नंबर ई पे यहाँ पे आता है सीडी का सर्टिफिकेट। अब सीडी का सर्टिफिकेट में क्या है, हम ये सर्टिफाई करते हैं जो मैटर हमने सीडी में डाला है और जिसके ऊपर हमने विटनेसेस के साइन लिए हैं वो बिल्कुल सेम, उसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। ये सब करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। देन आता है गवर्नमेंट फीस की बारी। गवर्नमेंट फीस आप bharatkosh.gov.in से पे कर सकते हो। माइनर के केस में जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फीस लेती है 1700, और जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक कितनी भी है 18 प्लस है उनसे लेती है 1100। कुछ लोगों का सवाल होता है माइनर का मेजर का कम माइनर का ज्यादा, ऐसा क्यों है? क्योंकि माइनर के गैजेट में पेरेंट्स की डिटेल के साथ साथ बच्चे की एज का भी जिक्र आता है, तो मैटर ये जो है स्पेस ज्यादा लेता है इसलिए महंगा है। और ध्यान दें जो माइनर का नेम जैसे गैजेट है वो इसके पेरेंट्स की तरफ से बनेगी और उस गैजेट में बच्चे का यहाँ पे एज मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि बच्चे की उम्र क्या है कितनी है, और ये एज बच्चे का जो गैजेट पब्लिश होगा उसमें भी आता है। उसके बाद में जैसे ही फाइल को अपने दिल्ली गजट ऑफिस में जमा करवाना है, एक तो ये है कि आप सेल्फ सबमिशन करवा सकते हो, खुद से जाकर के सबमिट करवा सकते हो। सेकंड है कि आप वाया कोरियर या स्पीड पोस्ट कर सकते हो। सेल्फ सबमिशन में जनरली 4 से 5 हफ्ते में गैजेट आ जाता है, कोरियर वाले में 2 मंथ मिनिमम मान के चलो, कई बार 3-3 महीने लग जाते हैं, और अगर कोई फाइल में कमी है तो टाइम और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। दूसरा नुकसान कोरियर का ये है कि आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रैकिंग का कोई सिस्टम प्रोवाइड ही नहीं करता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेटर ये है कि अगर आपके पास इनफ टाइम है तो कोरियर, अदरवाइज आप सेल्फ सबमिट करवा सकते हो। ओके, इतना करते ही आपका फाइल कंप्लीट हो जाएगा। देन ई गजेट करके वेबसाइट है, egazette.gov.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप अपना गैजेट डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करके इसको आधार सेंटर में लेके जाना है, साथ में पुराने नाम का एक और आईडी जैसे कि पैन कार्ड, रेजिडेंस, कोई भी सर्टिफिकेट अपने साथ में लगाना है। तो 15 से 20 दिन में आपका आधार कार्ड में फुल नेम चेंज हो जाएगा। अब उस आधार को और गैजेट को यूज करके अपने अन्य डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, हर डॉक्यूमेंट में अपना नाम चेंज करवा सकते हो। तो यही कंप्लीट प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप आधार कार्ड में पूरा नेम चेंज करवा सकते हो। कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और इस तरह की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइल कहां से बनेगी? आप अपने लोकल में किसी भी लॉयर से बात कर सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो ये करवाता है उससे करवा सकते हो। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। जो भी आपको हेल्प या गाइडेंस की जरूरत होगी, आई विल हेल्प एंड गाइड यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।